जरा सोचिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसने किसको दिया। 1 जनवरी की सर्द रात मोहन अपनी पत्नी राधा संग एक दोस्त के यहाँ हुई। नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी राधा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है राधा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप इसको देंगे? अरे वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा, ये ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। राधा बहुत गुस्से में आ गई। मोहन ने कबीर जी का एक दोहा पढ़ा, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिए नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। अगले दिन भी बढ़े। गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और राधा एक पार्टी से लौट रहे थे तो अचानक राधा ने कहा, चलिए मोहन जी एक बार देखें, कल रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। रमेश ने वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। राधा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। राधा ने व्यंग्य करते हुए पूछा, क्यों बाबा, कल रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं, ऊपर से इतनी ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है, उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। राधा हतप्रभ सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे भी देते हैं। ईश्वर जी का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर हर महादेव।